किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो सुनते ही खून खौल उठेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐसी ही एक कहानी। परेशानियों का साथ इंसान को पैदा होने से पहले ही मिल जाता है। जन्म लेने से लेकर इंसान की मृत्यु तक किसी न किसी रूप में परेशानियां साथ ही चलती हैं। बस फर्क इतना ही है कि किसी की परेशानियां ज्यादा बड़ी होती हैं तो किसी की कम। अधिकतर लोग इन परेशानियों से या तो समझौता कर लेते हैं या फिर हार मान लेते हैं। वहीं कुछ मुट्ठी भर लोग जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है। इस शख्स की किस्मत में बचपन से दुख के सिवा और कुछ नहीं लिखा था। बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए। माँ ने जिस शख्स से दूसरी शादी की वह उसे और उसके बच्चों को बुरी तरह मारता था। सौतेले पिता द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण उसकी माँ को 2 बार जेल जाना पड़ा। कोई ऐसा नहीं था जो इनकी मदद करने के लिए आगे आता। माँ को जेल होने की वजह से उस शख्स को, जो तब मात्र 8 साल का था, एक अनाथालय में रहना पड़ा। बड़ा होने के बाद भी उसकी बुरी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बीवी उसे छोड़ गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ढंग का कोई काम नहीं था। एक मेडिकल मशीन का सेल्समैन था वह। आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसे उसके किराए के घर से निकाल दिया गया। अपने बेटे के साथ उस शख्स को सस्ते होटल, पार्क, एयरपोर्ट, यहां तक कि सार्वजनिक शौचालय तक में रातें बितानी पड़ी। उसे एक रात छत के नीचे सोने के लिए पूरा दिन एक ब्रोकरेज फर्म की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। हर जगह हाथ पैर मारने के बाद उसे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी मिल गई। नौकरी पक्की नहीं थी। यहां का स्थायी कर्मचारी बनने के लिए उसे लाइसेंस एग्जाम पास करना था। 1982 में उसने यह एग्जाम पास कर लिया। बस यहां से उसकी सारी दुख तकलीफें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। 1987 तक इस शख्स ने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खड़ी कर ली, जिसमें उसकी अकेले की 75% साझेदारी थी। 2006 में इस शख्स ने अपनी इस फर्म के मामूली शेयर $multi-million में बेचे थे। यह शख्स कोई और नहीं, क्रिस्टोफर गार्डनर है। वही क्रिस्टोफर जो इंटरनेशनल होल्डिंग्स के संस्थापक और सीईओ हैं। इनके जीवन पर हॉलीवुड की एक बहुचर्चित फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। क्रिस्टोफर जिस स्थिति से गुजरे उस स्थिति में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिद इंसान को कुछ भी दिला सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।